जादुई झील की कहानी। बहुत समय पहले हिमालय की तलहटी में एक छोटा सा गांव बसा था। नाम था नारायणपुर। इस गांव के पास घने जंगलों के बीच छिपी थी एक रहस्यमयी झील, जिसे गांव वाले मौन झील कहते थे। कहते हैं ये झील बोलती नहीं थी, लेकिन सुनती सब कुछ थी। गांव के बड़े बुजुर्गों का मानना था कि ये झील जादुई है। जिसने भी सच्चे दिल से उससे कुछ मांगा, उसे वह जरूर मिलता। पर एक शर्त थी, जो मांगा उसका मूल्य चुकाना पड़ता था। एक दिन गांव की एक साहसी लड़की मेघा ने फैसला किया कि वह झील के रहस्य को जानकर रहेगी। उसके पिता बीमार थे और कोई दवा काम नहीं आ रही थी। मेघा को उम्मीद थी कि झील से वह उनके लिए चमत्कारी इलाज मांग सकती है। रात के अंधेरे में जब चांदनी झील के पानी पर चमक रही थी, मेघा चुपचाप जंगल में पहुंची। झील के किनारे बैठकर उसने आंखें बंद की और दिल से प्रार्थना की, हे मौन झील, मेरे पिताजी को ठीक कर दो। मैं जो भी कीमत चुकाऊं, मुझे मंजूर है। अचानक हवा सन्नाटे में गूंजने लगी। पानी में लहरें उठी और एक प्रकाश झील के बीचों बीच चमक उठा। पानी से एक नीली रोशनी की परी निकली। उसने कहा, तुम्हारी प्रार्थना सच्ची है मेघा। तुम्हारे पिता स्वस्थ हो जाएंगे, लेकिन तुम्हें अपनी सबसे प्यारी चीज इस झील को देनी होगी। मेघा चौंकी। उसकी सबसे प्यारी चीज थी उसकी आवाज। वो बचपन से बहुत सुंदर गाती थी। कुछ पलों की चुप्पी के बाद मेघा ने सिर झुका लिया। मैं तैयार हूं। अगले ही पल उसकी आवाज गुम हो गई। लेकिन घर लौटते ही देखा, उसके पिता मुस्कुराते हुए बिस्तर पर बैठे थे, पूरी तरह स्वस्थ। गांव वालों ने मेघा को सर आंखों पर बैठा लिया, लेकिन वो अब कभी नहीं बोल सकी। फिर भी उसकी आंखें बोलती थीं। वो आंखें जो बता सकती थी कि उसने जो खोया वह खुशी खुशी दिया था। आज भी अगर कोई नारायणपुर के जंगलों में जाए, तो झील के किनारे बैठी एक शांत लड़की की परछाई देख सकता है। कहा जाता है वो अब झील की रक्षक बन चुकी है, मौन झील की रानी। सीख, कभी कभी सबसे बड़ा जादू त्याग में होता है। जो दूसरों के लिए कुछ खोने को तैयार होता है, वही सच्चा नायक होता है।